साहित्य कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 9 प्रकृति के उपहार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ वह हमें जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करें। ये है हमारा अध्याय संख्या 9 प्रकृति के उपहार यानी कुदरत के तोहफे। आइए पाठ परिचय को पढ़ें। पाठ परिचय से पता चलता है फूल जितने सुंदर और कोमल दिखाई देते हैं, उतना ही सुंदर और कोमल उनका व्यवहार यानी स्वभाव भी उनका इतना सुंदर और कोमल होता है। कांटों में रहकर भी सुगंध और वो प्यार बिखेरते हैं। आइए इस कविता में फूलों के बारे में हम जानकारी हासिल करें। यानी पाठ परिचय से क्या पता चलता है, ये कविता फूलों से संबंधित है। आइए शुरू करें। हम फूलों ने सीखा खिलना, हंसना और हंसाना। फूलों ने क्या सीखा है? खिलना यानी मुस्कुराना, और हंसना और खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाएं। अपनी मधुर महक से सारे उपवन को महकाना। अपनी मधुर महक यानी अपनी मीठी जो खुशबू है, अच्छी लगने वाली जो खुशबू है, उस खुशबू से उपवन यानी बगीचे को महकाना हमने सीखा है। ऐसे हैं हम पुष्प। मंद पवन में झूम झूम कर डाली पर इतराना। मंद पवन यानी धीमी हवा में झूम झूम कर डाली पर हमको क्या करना है? इतराना है। इतराना का शाब्दिक अर्थ है गर्व करना, अपने आप में इठलाना। भौरों के मन के प्याले को मधुर रस से भर जाना। भंवरे जो होते हैं, जो पुष्पों से क्या करते हैं? रस पीते हैं, रसपान करते हैं। भंवरों के मन के प्यालों को हम क्या करते हैं? मधु के रस से यानी शहद के रस से भर देते हैं। तितली अपने चपल परों से, तितली क्या है? अपने चंचल परों यानी अपने चंचल पंखों की रंगत हमसे पाती है। तितली के जो पंखों के जो रंग है, उनकी रंगत किससे आती है? हम फूलों से ही वह आती है। इधर उधर उड़ अपनी छवि से सबका चित्त लुभाती है। और तितली क्या करती है? इधर उधर उड़ उड़ कर सबके दिलों को मोह लेती है, सबको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गीत हमारी ही शोभा के कोयल गाने आते। हमारी जो शोभा है, हमारी जो सुंदरता है, उसके गीत गाने यहाँ पर कोयल जो बड़े मीठे राग में गाती है, वो यहाँ पर हमारे गाने को आती है। गौरैया गुणगान हमारे गाते नहीं अधाती। गौरैया नामक जो चिड़िया है, वो फूलों के गुणगान करते हुए कभी नहीं अधाती यानी कभी नहीं थकती है। उसका मन कभी भी फूलों के गुणगान करने से नहीं भरता। वो सदैव क्या करती है? फूलों का गुणगान करती रहती है। कांटों की गोदी में पलकर हम हंसते रहते हैं। कई फूल ऐसे हैं जो कांटों की गोदी में पलते हैं, यानी उनकी डालियों में क्या होते हैं? कांटे। जैसे कि गुलाब, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, लेकिन फूल बड़ा सुंदर होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, गंध बहुत अच्छी होती है। तो फूल क्या कह रहा है कि हम कांटों की गोदी में पलते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हंसते रहते हैं। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। सूरज की गर्मी में जलकर हम हंसते रहते हैं। सूरज की तपन भी फूल क्या करता है? सहता है। उसके बावजूद भी क्या करता है? वो खिला रहता है, वो हंसता रहता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाता। अंत समय धरती पर गिरकर, जब फूल अपना समय पूरा कर चुका होता है, जब उसकी मृत्यु का समय आता है, या तो वो क्या करता है? उस समय वो धरती पर गिर जाता है, वो झड़ जाता है और हम हंसते ही रहते हैं। और जब मैं धरती पर गिर जाता हूँ, तब भी मैं क्या? आखिरी समय में भी मैं हंसता रहता हूँ। हम जीवन भर समझ न पाते कितने दुख सहते हैं। और फूल कहता है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि पूरी जिंदगी भर हम नाना प्रकार के दुख सहते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हंसते रहते हैं। इस सुंदर सी कविता के रचयिता है निरंकार
देव। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ में हम दोहरा लेते हैं। हम फूलों ने सीखा खिलना, हंसना और हंसाना, अपनी मधुर महक से सारे उपवन को महकाना। मंद पवन ने झूम झूम कर डाली पर इतराना, भंवरों के मन के प्याले को मधु के मधुरस से भर जाना। तितली अपने चपल परों की रंगत हमसे पाती, इधर उधर उड़ अपनी छवि से सबका चित्त लुभाती। गीत हमारी शोभा के, गीत हमारी ही शोभा के कोयल गाने आती। गौरैया गुनगान हमारे गाती नहीं अधाती। कांटों की गोदी में पलकर हम हंसते रहते थे, सूरज की गर्मी में जलकर हम हंसते रहते हैं। अंत समय धरती पर गिरकर हम हंसते रहते हैं। हम जीवन भर समझ न पाते दुख किसको कहते हैं। यानी फूलों की तरह हमें भी अपने जीवन को जीना चाहिए हंसकर, सभी परिस्थितियों में भी साहस से उसका सामना कर कर हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा हंसते रहे। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।